आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल के पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं और इससे पहले पार्ट 4 बन चुका है। जो स्टूडेंट अभी तक में 1 से लेके पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है मेरा कि वो पहले आप जाएँ और 1 से लेके पार्ट 4 तक देखें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल का। फिर हम लोग पार्ट 5 में आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। आज का बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले ए और एन का प्रयोग हम लोग सीख चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से सीखे थे। आज ऑफ द पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, और हम लोग का इसका कुछ रूल्स होते हैं। यूज ऑफ द जो होता है हम लोगों का, इसका कुछ रूल्स होते हैं। इसी रूल्स को चलिए हम लोग, रूल नंबर फर्स्ट है और इसको जानते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, पूरी जाति का बोध कराने के लिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए, देखिए यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो कॉमन नाउन जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है और सिंगुलर के साथ द का प्रयोग होता है। और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ देखते हैं और एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द काउ गिव्स मिल्क। तो यहाँ पे काउ जो है हम लोगों का ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है इसलिए उस और सिंगुलर है, तो सिंगुलर से पहले हम लोगों का द का प्रयोग किया गया है। तो गाय का कहने का मतलब है कि पूरी जाति का बोध कराएगा वो। चलिए यहाँ पे देखिए, गाय दूध देती है। उसके बाद है द काउ इज एन एनिमल। तो यहाँ पे भी हम लोगों का इस कंडीशन में भी गाय जो है यहाँ पे हम लोगों का वो क्या है? कॉमन नाउन है। उसके बाद देखिए द हॉर्स इज यूजफुल। घोड़ा उपयोगी होता है। तो यहाँ पर हॉर्स का हम लोगों का कॉमन नाउन है और सिंगुलर है। तो कॉमन नाउन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग। जो स्टूडेंट्स कॉमन नाउन नहीं समझ में आ रहा उसको कि कॉमन नाउन क्या होता है, तो मोटा मोटी आप लोग ये याद रखिए कि एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, ये सब जो होता है हम लोगों का कॉमन नाउन होता है। तो जो भी जानवर का नाम, पक्षी का नाम, उसके बाद फल फूल सब्जी और का नाम, ये सब जो होता है ये सब हम लोग का कॉमन नाउन होता है और उसमें हम लोग को देखना है सिंगुलर। अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ द का प्रयोग करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है हम लोगों का परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लुरल के, यहाँ देखिए प्लुरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। पूरी जाति का बोध कराने के लिए कॉमन नाउन के साथ होता है लेकिन प्लुरल रहता है तो वहाँ पे नहीं होता है। तो चलिए एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। और एग्जाम्पल में हम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पे काउज गिव मिल्क। देखिए यहाँ पे काउ जो है हम लोग का यहाँ पे प्लुरल फॉर्म में है, इसलिए तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। गायें दूध देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउज आर एनिमल, गायें जानवर है, तो यहाँ पे भी प्लुरल फॉर्म में है। हॉर्सेज भी प्लुरल फॉर्म में है। आर यूजफुल, घोड़े उपयोगी होते हैं, तो इस कंडीशन में भी हम लोगों का द का प्रयोग नहीं होगा। तो ये था हम लोग का रूल नंबर फर्स्ट। और ध्यान दें आप लोग को, रूल नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया कि कॉमन नाउन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे रूल नंबर 2 को देखिए ध्यान से आप लोग के, और आप लोग बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आप लोगों के बीच, और आप लोग आराम से पूरा मतलब वीडियो को देखिए और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पे देखिए 2 नंबर में है लिखा हुआ, सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। द का प्रयोग नहीं होता किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कौन सा अर्थ में? सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ खास का अगर बोध करवाएगा, सामान्य अर्थ में ना रह के दूसरे अर्थ में रहेगा, तो वहाँ पे द का प्रयोग हो सकता है लेकिन सामान्य अर्थ में नहीं होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, राम हम लोग का कौन सा नाउन हो गया? राम हो गया हम लोगों का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। तो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, मिल्क इज यूजफुल, दूध लाभदायक होता है, गोल्ड इज येलो। तो ये सब हम लोग का क्या है? ये सब हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन है और प्रॉपर नाउन है। तो गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, तो इस कंडीशन में द का प्रयोग नहीं करना है। चलिए रूल नंबर 3 को देखते हैं। और रूल नंबर 3 है हम लोगों का, रूल नंबर 3 है हम लोगों का, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, द का प्रयोग होगा। ये ज़बरदस्त है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे देखिए आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में नाउन का मायने नहीं रखता है कि वो सिंगुलर है कि प्लुरल है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है बाबू यहाँ पे जिसको आप गिन सकते हैं, गणनीय जिसको बोला जाता है। अनकाउंटेबल का मतलब हो गया जिसको आप नहीं गिन सकते, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब। तो अगर वो खास है, पूर्व परिचित है, तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा, चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल। चलिए
बढ़ते आगे। यहाँ पर लिखा हुआ घोड़े अच्छे हैं, इसका मतलब है कि आप घोड़ा को देख के तब बोल रहे हैं कि घोड़े अच्छे हैं, अच्छे होते हैं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, घोड़े अच्छे हैं। इसका मतलब घोड़ा तो प्लूरल फॉर्म में है, बहुत सारे मतलब घोड़े हैं यहाँ पे, लेकिन आप इस घोड़े को देख के बोल रहे हैं, जो खास है, आप उस घोड़े से परिचित हैं। इस कंडीशन में प्लूरल के साथ भी द का प्रयोग किया गया है। चलिए, यहाँ कुछ खास निश्चित घोड़ा की चर्चा है, अतः प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है, जो क्या है, सही है, जो हम लोग का क्या है, सही है। आगे देखिए नीचे में, पानी गंदा था, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पानी को पहले देखा था, और उस पानी की बात हो रहा है जो आप लोग पहले देखे थे कल परसों या फिर कुछ दिन पहले, तो उसी पानी का बात हो रहा है। तो यहाँ पे खास या पूर्व परिचित हैं आप उस चीज़ से, तो इस कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे और भी कुछ कुछ रूल दिए गए हैं, और इसका बहुत ही अच्छे अच्छे रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देखिए इसको। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि खास निश्चित पूर्व परिचित पानी की चर्चा है, अतः अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है, जो सही है। क्यों सही है, बताइए क्यों सही है? क्योंकि आप उस पानी को पहले से जानते हैं, इसलिए। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर खास होगा, निश्चित होगा, पूर्व परिचित होगा, तो वहाँ पे होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं हम लोग, रूल नंबर 4। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टोरी, स्पीच, डिस्कोर्स में पहली बार आता है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टोरी, स्पीच, डिस्कोर्स में पहली बार आता है, तब उसके पहले ए एन लगता है। यह समझा जाता है कि श्रोता उससे पूर्व परिचित नहीं है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है, तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे पहले एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छा से, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखिएगा बढ़िया से इस रूल को, रूल नंबर 4 को। और देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोगों का, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसमें यहाँ पे दिया गया स्टोरी, स्पीच, डिस्कोर्स में पहली बार आता है, तब उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तब उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है या लगता है। यह समझा जाता है कि श्रोता उससे पूर्व परिचित नहीं है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है, तब देखिए, तब उसके पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि तब तक श्रोता उससे परिचित हो चुके रहते हैं। यानी कि दोबारा जब पुनरावृत्ति होगा, रिपीट होगा, तो उस कंडीशन में द का प्रयोग होता है। चलिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, द किंग वाज वेरी ब्रेव। देखिए यहाँ पर राजा से पहले, यहाँ पे किंग से पहले ए का प्रयोग किया गया, और यहाँ पे द का प्रयोग किया गया। तो पहले कंडीशन में हम लोगों का क्या था, कि पहला कंडीशन में ये था कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था जिसको आप नहीं जानते थे, कोई पूर्व परिचित आप उससे नहीं थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, द किंग वाज वेरी ब्रेव, मतलब राजा बहुत बहादुर था, जिसका मतलब है कि आप उस राजा को अब जान चुके हैं, परिचित हो गए हैं आप उस राजा से। इस कंडीशन में यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला देखिए, अगला है आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब देखिए यहाँ पे बॉय से पहले ए का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे द बॉय, यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। आपने एक लड़का को देखा, उस लड़का को आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये वाला सेंटेंस जो है, ये वाला, द बॉयज वाज वीपिंग, वह लड़का जो था, द बॉयज वाज, लड़का रो रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है, उसको आप नहीं जानते थे, और इस कंडीशन में जब वह लड़का रो रहा था, तो यहाँ से आप उससे परिचित हो गए हैं, इसलिए वहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग का, आई हैव बाउट अ कार, आई हैव बाउट अ कार, मैंने एक कार खरीदी है, द कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जिस कार से आप परिचित हो चुके हैं, तो वह कार बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सी द कार, यहाँ पे लिखा हुआ है, सी द कार कम टू माई होम, आई थिंक यू विल लाइक द कार। तो ये सब कंडीशन में हम लोगों का द का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रूल नंबर 5 को देखते हैं। पूरा अच्छा से ना आप लोग पढ़ते रहिए और देखिए कॉन्सेप्ट को कहाँ पे क्या लगता है, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। और आप लोग किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हमारी वीडियो को देख के आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, या फिर 9th का हो, 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। रूल नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 5 है हम लोगों का, देखिए यहाँ पे रूल नंबर 5 है कि जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि नाउन रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, फिर नाउन रहेगा, का प्रयोग हो, तब प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। पहले जो नाउन होगा, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ से एग्जाम्पल है हम लोगों का, द टी, देखिए यहाँ पे, द टी ऑफ असम इज़ फेमस, द टी ऑफ असम इज़ फेमस, असम की जो चाय है ना, वो क्या है, प्रसिद्ध है।
तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन ऑफ तो लगल है, इधर भी नाउन है इधर भी नाउन, तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग का द मैंगो ऑन द ट्री, ऑन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी द का प्रयोग किया गया और यहाँ पर भी द का प्रयोग किया गया है। द मैंगोज ऑन द ट्री आर नॉट राइप, यानी कि पेड़ पे जो आम है ना वो राइप मतलब पके हुए नहीं है। आम क्या है, पके हुए नहीं है, तो द का प्रयोग किया सर यहाँ पर भी तो दो लगा है। आप कहते हैं कि मतलब नाउन से पहले लगेगा, तो यहाँ पे कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग लगाया गया। यहाँ पे ट्री जो है हम लोग का कॉमन नाउन है, इसलिए वहाँ द का प्रयोग किया गया। अब देखिए अगला हम लोग का द रामायण इज एन आइडल पर्सनैलिटी। द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे हो गया, देखिए नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है, तो यहाँ पे द लगा है। यहाँ पे तो रामायण हम लोग का धार्मिक ग्रंथ होता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से हम लोग का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे हम लोग का यहाँ पे आई लाइक द स्वीट्स ऑफ गया, मतलब मुझे गया का जो स्वीट्स है मिठाइयाँ हैं वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आई लाइक द स्वीट्स ऑफ गया। तो चलिए अगला रूल को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और रूल नंबर हम लोग का 6 है, और 6 रूल नंबर को देखिए बढ़िया से, बहुत ही अच्छा है। पर्वत श्रेणी श्रृंखलाबद्ध पर्वतों के नामों के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। अब कोई भी पर्वत है ना तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्याज etc। लेकिन कुछ पर्वत श्रेणी ऐसे भी होते हैं जिसके पहले द का प्रयोग नहीं भी होता, तो उसको भी आप लोगों को सावधानी पूर्वक देखना है। चलिए, परंतु चोटी है यहाँ देखिए, परंतु चोटी या पहाड़ एक वचन के रूप में रहते हैं तो उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे हो गया माउंट एवरेस्ट, देख लीजिए यहाँ पर स्नोडन, माउंट अबू, ये सब सिंगुलर फॉर्म में है ना, एक वचन में है ना, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता। आपको अगर सर यहाँ पे देख लीजिए एस लगा हुआ, यहाँ पे भी एस लगा हुआ, यहाँ पर भी एस लगा हुआ, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए ये सब याद रखने वाली बातें हैं, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आगे देखिए रूल नंबर 7 है हम लोगों का, और रूल नंबर 7 में हम लोग जानने वाले हैं द्वीप समूह के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। द्वीप समूह जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स, ये सब द्वीप समूह है, तो द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ परंतु जो द्वीप समूह एक वचन में रहते हैं, यहाँ देखिए ऐसा लगे, यहाँ पर भी ऐसा लगे, उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे देख लीजिए ये हो गया साइलोन, साइसली, उसका देखिए सुमात्रा, जावा, ये सब सिंगुलर फॉर्म में ना, एक वचन में, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया है। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोगों का देखिए नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। अब कोई भी नदी का नाम है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए द गंगा लिखा हुआ है, द इंदुस लिखा हुआ है, यहाँ पे थेम्स लिखा हुआ है, उसका देखिए द गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा हुआ है, द बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, द इंडियन ओशन लिखा हुआ है, मतलब जिसको हिंद महासागर बोलते हैं, द पैसिफिक ओशन लिखा हुआ, प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं, द सहारा etc। सहारा क्या हम लोग का डेजर्ट, मरुभूमि जिसको बोलते हैं, रेगिस्तान। तो ये सब हम लोग का नदी का नाम, खाड़ी का नाम, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। अब आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर में, रूल नंबर 9 में लिखा हुआ है बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बड़ा ग्रंथ में क्या हो गया, धार्मिक ग्रंथ की बात हो रहा है, द भागवत गीता, द बाइबल, द वेद्स, द रामायण, द पुराण, द महाभारत, द पेरिस लॉस्ट, यहाँ आप देख लीजिए। तो ये सब के पहले नामों के पहले हम लोग का द का प्रयोग होगा। देख लीजिए रूल नंबर 10 को, और 10 भी बहुत ही ज़बरदस्त रूल है। आकाश से पिंड, दिशा, जो वस्तु दुनिया में केवल एक है और उनके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल में हम लोग समझते हैं द अर्थ जो दुनिया में एगो है, द सन जो दुनिया में एगो है, द मून जो दुनिया में एगो है, द स्काई, द ईस्ट दिशा का नाम हो गया, द वेस्ट, द वर्ल्ड, ये सब देख लीजिए जो संसार में एगो है उनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है। आकाश से पिंड हो, आकाश में जो भी पिंड है, स्टार है तो द स्टार वगैरह हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये रहा हम लोगों का कुछ रूल्स, जो रूल्स बच गए हैं तो अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उस रूल को। ये है हम लोग का पार्ट 5, जो पार्ट 4 नहीं देखे हैं अभी तक में, तो जाइए हमारे चैनल पे पार्ट 4 को देखिए पहले। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए।